समापन में धन्यवाद के लिए मूल निवासी अजय पसीने जी उपस्थित रहेंगे मंच पर, जो राज्य अध्यक्ष हैं मूल निवासी संघ महाराष्ट्र इकाई के, और इस सत्र की अध्यक्षता मूल निवासी एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मूल निवासी संघ भारत के। तो साथियों, कुछ मिनटों के लिए आप रुक जाइए, ठहर जाइए और राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हो वहां तक उपस्थित रहिए। साथियों, जो यहां उपस्थित है और जो यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन जो भी हमारी बात सुन रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय अधिवेशन जो आयोजित किया गया उसको सफल बनाने में हमारे देश भर के कार्यकर्ताओं ने, जो देश के अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, उन्होंने जो भी योगदान दिया है हम उनका ऋण स्वीकार करते हैं। किसी ने हमारे लिए डोनेशन किया, किसी ने हमारे लिए डोनेशन दिया, किसी ने और प्रकार की व्यवस्था की, किसी ने हमारे जो संगठन के मैसेज थे उसको सोशल मीडिया में फॉरवर्ड किया, किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, किसी ने जो है हमारे हौसला अफजाई की। यानी कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को पार करने के लिए बहुत सारे लोगों की शक्ति लगती है, बहुत सारे लोगों की सलाहियत लगती है और बहुत सारे लोगों के जज्बात लगते हैं। तो जिन्होंने जितना भी योगदान दिया हम उनके आभारी हैं। और अब हम समापन सेशन के अध्यक्षता करने वाले मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो अपने ख्यालों का इजहार करेंगे। एडवोकेट मूल निवासी पंकज रवि जी। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी संघ के इस 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 दिन आपने शिरकत किया। सभी साथियों का, विभिन्न वक्ताओं का, विद्वानों का भाषण आपने सुना और अपने ज्ञान में वृद्धि की। लेकिन यह जो समापन सत्र होता है, यह समापन नहीं बल्कि एक संदेश सत्र होता है कि हमने 2 दिन में क्या पाया, क्या सीखा और आगे हम क्या करने वाले हैं। जब मूल निवासी संघ का नेतृत्व मुझे दिया गया तो मैंने यह फील किया कि बामसेफ ने एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे छोटे कंधों पे डाल दी है, क्योंकि मेरी हाइट और वेट दोनों सामान्य से कम है। और इस छोटे कद में बड़ी जिम्मेदारियां दे दी है। लेकिन इस जिम्मेदारियां देने से पहले उन्होंने एक गार्जियन के स्वरूप अपने कंधे पर बिठाकर यह दिखाया, सिर्फ हमें नहीं पूरे मूल निवासी संघ के सभी सदस्यों को,
कि ये रहा मूल निवासी समाज, एसटी एससी ओबीसी, हम भारत के मूल निवासी। और फिर चेहरा घुमाया और दिखाया, वो है दिल्ली का संसद भवन। दो चीज दिखाए, एक दिखाया कि ये मूल निवासी समाज, एसटी एससी ओबीसी, हम भारत के मूल निवासी, और दूसरा दिखाया कि वो दिल्ली का संसद भवन है। अब उसको, इस मूल निवासी समाज को इकट्ठा करके उस पर कब्जा कैसे करना है, ये तय आपको करना है। और इस तय करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब वह अब उसके कंधे से उतरा और जमीन पर खड़ा हुआ तो देखा यहां से नागपुर का रेलवे स्टेशन नहीं दिख रहा। जाना है दिल्ली और दिखाई तो नागपुर का रेलवे स्टेशन भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिल्ली कैसे जाएंगे? जब मूल निवासी समाज को मिलाने की बात गिन रहा तो यहां आपस में बंधुता भी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो हमें जो संविधान की मूल भावना है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समस्त नागरिकों में न्याय देंगे और नागरिकों में बंधुता और भाईचारा पैदा करेंगे। और बंधुता और भाईचारा हमारा व्यवहार और आचरण से आता है। अगर हमारा व्यवहार आचरण बंधुता के लायक नहीं है तो हमें उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। नंबर 1। नंबर 2 कि मूल निवासी समाज को इकट्ठा करने के लिए अगर हमें दिल्ली तक जाना है तो उस जाने की दिशा में हमें उस संसाधन का उपयोग करना पड़ेगा जिस संसाधन से हम दिल्ली जाएंगे। अगर हम बैलगाड़ी पर बैठ गए तो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आप भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर ट्रेन में बैठे, एरोप्लेन में बैठे तो 2 घंटा में। तो तय करना है कि हमें कौन सा संसाधन अपनाना होगा जिससे हम दिल्ली जल्दी पहुंचे। दिल्ली कहने का मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है उसकी परिपूर्ति के लिए हम कितना जल्दी कर सकते हैं। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल निवासी संघ ने इस बार यह डायरी बनाई। इस डायरी के पीछे एक उद्देश्य था और इसलिए यह डायरी बनाई गई। हमने यह महसूस किया कि मूल निवासी संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो केंद्रीय कार्यकारिणी के हो या राज्य कार्यकारिणी के हो या जिला कार्यकारिणी के हो, वो अपने कार्यों का नोट डाउन नहीं करते। अपने कार्य हम जो करते हैं उसको लिखते नहीं है कि हमने क्या किया या क्या करने वाले हैं। इसीलिए इस मंच के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यह डायरी प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से शुरू कर दीजिए कि इसमें प्रत्येक दिन रोज शाम के रात में सोने से पहले अगले दूसरे दिन हमको क्या करना है वो नोट डाउन करना है। आज 13 तारीख है, 14 तारीख को क्या करना है वो नोट करना है। क्या क्या काम करना है। हो सकता है किन्हीं को ऑफिस जाना हो, किसी को घर जाना हो, ऑफिशियल ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है तो कुछ भी काम हो सकता है, फैमिली फंक्शन है, घर का है, कुछ भी हो सकता है। उन घरेलू काम और ऑफिशियल काम के साथ साथ कम से कम 2 कार्य संगठन का लिखना है। कम से कम 2 कार्य संगठन का, चाहे किसी से बात करने का काम हो या कहीं विजिट करने का काम हो या कहीं पर जाने का कार्यक्रम हो। कम से कम 2 कार्यक्रम प्रतिदिन अपने डायरी में नोट करना है रोज शाम को। दूसरे दिन आप उस सारे काम को करें। अगर कोई काम छूट जाता है तो रोज शाम को फिर उसका रिव्यू करें कि हमने कौन कौन सा काम किया और कौन कौन सा काम छूट गया। तो हम पाएंगे कि अगर हमने 10 काम नोट किया तो 8 किया, 2 छूट गया है।
उसमें संगठन का एक किया, एक छूट गया, हो सकता है। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो उस जो काम हमारा छूट गया पहला दिन, उसको दूसरा दिन ऐड करने दा। तो पहला दिन हमने, दूसरा दिन हमको फिर से 2 काम लिखना है, और पिछले दिन का एक काम जो छूट गया उसको ऐड करना है, तो टोटल 3 काम हो गए। तो उस दूसरे दिन फिर वो काम हमें वो करना है। और अगर यह काम जब आप डेली लिखेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर आपको यह महसूस होगा कि हमने संगठन का काम कितना किया और कितना नहीं किया। क्योंकि जब लिखा होता है तो हम पढ़ते हैं तो हमको खुद रियलाइज होता है कि हमने कितना किया है। तो इसे आप करेंगे, और जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे वो रास्ता दो दिखते जाएगा और हम करते जाएंगे। उदाहरण के लिए कि अगर हमें दिल्ली जाना है और लेकिन दिल्ली दिखाई नहीं दे रहा है और हम कार में बैठ गए, कैसे जाएंगे? कार की हेडलाइट से हमें मुश्किल से 100 से 200 मीटर दिख रहा है, और वो 5,000 किलो 500 किलो 2,000 किलोमीटर कैसे जाएंगे? तो जितना दिखाई दिया उतनी दूरी तय करें। हमें कार से अगर 100 मीटर की दिखाई दे रहा है, 100 मीटर चलेंगे, अगर वहां 100 मीटर जाने के बाद अगला 100 मीटर खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। तो जितना काम अभी दिया गया हम उतना करें, उतना करने के बाद आपके अंदर स्वतः वो काम आएगा कि हमको आगे क्या करना है। ये हर एक कार्यकर्ता को यह करना है, और सभी सीसी सदस्यों का डायरी मैं खुद निरीक्षण करूंगा, और सभी स्टेट प्रेसिडेंट का डायरी मैं निरीक्षण करूंगा। बाकी स्टेट प्रेसिडेंट अपने कमेटी का डायरी निरीक्षण करेंगे, और फिर वो अपने धीरे धीरे उनकी डायरी का निरीक्षण करेंगे, ताकि पता चले कि हमारे कार्यकर्ता कितना कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और कर रहे हैं तो कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, ताकि उसमें हम सुधारा जा सके। क्योंकि यह काम एक महत्वपूर्ण काम है और एक निश्चित समय में करना है। क्योंकि अगर हम जो आंदोलन चला रहे हैं वह आंदोलन का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और टाइम फ्रेम, बिना टाइम फ्रेम का करना सबसे बड़ा घातक कार्य होता है। कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब मर्जी होगा करेंगे, नहीं मर्जी होगा नहीं करेंगे, कौन पूछने वाला है? हम ऑफिशियल ड्यूटी में रहते तो हमारा रिव्यू लेने वाला हमारे बॉस होते हैं, इसलिए हमको वकील है हम हैं, और वकील का कोई बॉस नहीं होता, क्योंकि वकील का कोई रिव्यू लेने वाला नहीं है। लेकिन हम जिसका काम लेते हैं उसके प्रति हमारी ईमानदारी होती है कि जिसका काम लिए है, जिसने हमको फी दिया है, उसको कंप्लीट करना है। तो एक जिम्मेवारी होती है, तो हमें जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए और काम करना है। और उसमें 3 काम हमें करना है। पहला काम कि इस बार मूल निवासी संघ की जब नई कार्यकारिणी बनी राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया मिशन 500, मतलब इस बार हम 500 जिलों में संगठन को खड़ा करना, मिशन 500। और उस 500 जिलों के सभी तहसील में, सभी प्रखंड में, सभी ग्राम पंचायत में मूल निवासी संघ के यूनिट बनाना। तो उसके लिए ये डायरी जो है और जो काम मैंने बताया अभी कि डेली नोट करना है, ये आपके उस लक्ष्य को हासिल करने में कारगर सिद्ध होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर हमने आज नहीं किया तो भविष्य में समय के पास भी इतना समय नहीं होगा कि आपको अपने कार्य को करने के लिए दोबारा समय देगा। समय के पास भी इतना समय नहीं होगा कि आपको दोबारा समय देगा, क्योंकि जिस हिसाब से दुश्मन कार्य कर रहा है
तो हमारी, आपकी और हमारी जो है उस समय को ध्यान में रख के अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। और उस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और हम करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? और नंबर 2 कि समाज को बताने के लिए, जागृत करने के लिए समाज के बीच में आना जरूरी है, क्योंकि मूल निवासी संघ का निर्माण ही संघर्ष के लिए हुआ है। लेकिन आज तक हम उस परिप्रेक्ष्य में या उस दिशा में संघर्ष नहीं कर रहे, समाज के बीच में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हमारी कार्यकारिणी ने भी यह तय किया कि प्रत्येक महीना, प्रत्येक जिला में कम से कम 2 आंदोलन सामाजिक मुद्दे को, समाज में जो लोकल मुद्दे हैं, जो लोकल समस्या है, उसके ऊपर आपको धरना प्रदर्शन करना है। इसीलिए विषय लगाया गया था आपका लोकल समस्या। समाज, आदमी क्या है, जब आप समाज के बीच में जाते हैं और उसको संविधान पढ़ा रहे हैं कि ये BS4 अभियान है, इसमें आप आइए, हमारा सहयोग करिए, वो क्या बोलेगा कि भैया राशन कार्ड मेरा नहीं बना है, मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, हमारे पास काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, घर में खाना नहीं है। ये उसकी समस्या है गांव में, और हम उसको समझाने जा रहे हैं क्या? भारत का संविधान। तो वो आपकी बात सुनेगा? सुनेगा वो आपकी बात? तो उसको क्या बताना है? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप गांव के 10 आदमी हस्ताक्षर करिए, मैं एप्लीकेशन बनाता हूं, चलो DC के पास। क्यों नहीं बनाएगा? चलो BDO के पास, क्यों नहीं बनाएगा? हम उसको संविधान वहां नहीं पढ़ा सकते। चलो तहसील में 10 आदमी लेके तहसील में एक दिन का धरना दे दिए, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा वृद्धा पेंशन, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा राशन कार्ड? आपको बनाना, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। और वहां धरना प्रदर्शन में आप संविधान और संवैधानिक अधिकार की 2 घंटा आप चर्चा करिए। तो जो लोग आपके साथ धरना प्रदर्शन में रहेंगे वो भी ट्रेंड हो गए, और आपने जो काम करना है वो भी कर दे कि हमारे लिए आंदोलन कर रहा है। तो समाज के बीच में वो दिखेगा तो समाज आपके साथ आएगा। तो इसलिए प्रत्येक जिला में सामाजिक समस्या पर, लोकल समस्या के ऊपर, जो उस जब पार्टिकुलर जगह के जो सदस्य, जो नागरिक हैं, उनकी जो समस्या है, घर के सामने नाली कोड़ दिया सरकार ने, 2 साल तक पड़ा हुआ है, वैसे कोई भरने वाला नहीं है। कब रात में एक्सीडेंट हो गया पता नहीं, रोड खराब है, चलते चलते रोड खराब हो गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। ये सामाजिक समस्या है, लोकल समस्या है। आप समाज उस मुद्दे को पकड़िए और लोकल 10 को लोगों को, चलिए सर देखिए ऐसा है, अगर किसी एक्सीडेंट हो गया तो किसको नुकसान होगा? 10 आदमी लेकर के जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष आंदोलन कर लिए। उस समाज के नजर में आप रहेंगे कि ये हमारा काम करने वाला है। और जब वह 2-3 कार्यक्रम करने के बाद जब वह व्यक्ति आपके बात सुनने लगे, तो फिर प्रशिक्षण शिविर लगाइए प्रदेश जिला का, और उनको 2 घंटा पढ़ाइए कि ये समस्या है, और तब वो आपके साथ परमानेंट कैडर और कार्यकर्ता बनेगा। तो हमें इन मुद्दों पर ऊपर से काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ेंगे। और दूसरा कि जब यह लोकल कार्यक्रम आप करेंगे तो लोकल करते करते फिर वो जब आपके साथ जुड़ेंगे तो हर एक जिला में प्रत्येक महीने कम से कम 1 प्रशिक्षण, 1 ट्रेनिंग जो उस लोगों के लिए लगाना है। ये कम करेंगे तभी हमको दिल्ली का सपना दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई देने वाला नहीं है। सपना देखते हैं आप लोग? कितने लोग सपना देखते हैं? क्या देखते हैं सपना में? सपना में क्या देखते हैं? मुझे सपना में दिखाई देता है कि मैं इस देश का गृह मंत्री हूं। आपको क्या दिखाई देता है? मुझे दिखाई देता है कि मैं गृह मंत्री हूं।
आपको कुछ दिखाई देता है? सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद को आने नहीं दे। और हमें वैसे सपना देखने के लिए ये डायरी में आपको नोट डाउन करना है, पहला पन्ना में, कि हमें इस देश का शासक बनना है। ये आप डायरी का पहला लाइन हेडिंग करिए और फिर अपना काम शुरू करिए। यकीन मानिए 1 साल में जो परिवर्तन आएगा वो अगले राष्ट्रीय अधिवेशन में आप ही यहां से डैश से स्पीच करेंगे और आप बोलेंगे कि आपने अंदर क्या इस देश में परिवर्तन देखा है। तो हमें यह आशा है कि जिस जिम्मेदारी के लिए बामसेफ ने नेतृत्व को ट्रांसफर किया है, हमें लगता है कि एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी के बीच में नेतृत्व का जो हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उसमें हमें सहयोग किया और उस दिशा में आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप ऐसा करेंगे, हमें यह आशा है, हमें विश्वास है और आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी हमें आशा है। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, बस उसे निखारने की और आगे करने की ज़रूरत है और आप ऐसा करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को, आप यहाँ उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। आपने पूरा अधिवेशन को सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मूल निवासी संघ का ये 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने की कगार पे है और आभार प्रकट करने के लिए हम महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी अजय पसीने को यहाँ पर आपके सामने पेश करें। उससे पहले हम मूल निवासी संघ की तरफ से अजय पसीने जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, ये हमारे जो लक्ष्यवेदी तीर होते हैं असरदार, वो बहुत कम होते हैं। हमें लगता है कि वो उसी में से एक तीर हैं। 23 सितंबर को रात को 2:30 बजे मैंने उनको जिस हालत में देखा, आज सुबह तक मैं उनको उसी हालत में देख रहा हूँ। उनका डेडिकेशन अधिवेशन को सफल करने के लिए उन्होंने अपने आप को लगाया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी जात को खपा दिया। हमें फख्र है कि हमारे संगठन में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो हमारे लक्ष्य पूर्ति के लिए पूरे की पूरी ताकत लगाना जानते हैं। मूल निवासी अजय पसीने जी उसमें से एक हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो आए और मूल निवासी परिवार के सामने अपनी बात रखें, आभार प्रकट करें। सभी सम्मानित साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस बदलते वातावरण में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की। बहुत साहस के साथ में आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आपकी भूमिका निभाई, उसके लिए मैं मूल निवासी भारत की तरफ से, मूल निवासी संघ भारत की तरफ से आप सबका आभार मानता हूँ। विशेषतः इस इंदौरा मैदान में द्वितीय राष्ट्रीय पथ संचलन जो 12 अक्टूबर 2024 को संपन्न हुआ, उसके लिए उद्घाटक के तौर पर मूल निवासी सतीश पेन्नाम सर तथा मुख्य अतिथि
पत्रकार उर्मिलेश सर, इनको मैं विशेषतः आभार देता हूं कि इन्होंने हमारे इस द्वितीय पथ संचलन के कार्यक्रम में अपने विचारों से जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो संदेश दिया, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सराहनीय है, जिससे कि हमारे कैडर्स को आने वाले समय में किस प्रकार से क्रिया करनी है उसके लिए एक मैसेज मिला है। उसके लिए मैं मूल निवासी संघ भारत की तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूं तथा इस द्वितीय राष्ट्रीय पथ संचलन के लिए हमारे वक्तागण में हमारे मुख्य वक्तागण सम्मानीय बी.डी. बोरकर सर, पुष्पराज दहीवले सर, एडवोकेट पंकज रवि सर, अमोल वज्जी सर और सुनील सर, इन सभी ने इस द्वितीय राष्ट्रीय पथ संचलन में जो हम लोगों को दिशा दी, जो समझ दी, जो मार्गदर्शन किया, वो काफ़ी बहुमूल्य है। ऐसा मूल्यवान ज्ञान ऐसे ही विशेष जगहों पर उपलब्ध होता है, मिलता है, और ऐसे सम्मानित साथियों ने हमें जो मार्गदर्शन किया है और अपना जो समय दिया है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र मूल निवासी संघ की तरफ से विशेषतः बहुत बहुत आभार मानता हूं तथा मूल निवासी संघ का ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ अभी संपन्न होने जा रहा है, लगभग अंतिम पड़ाव में है, उसके लिए उद्घाटक के तौर पर प्रोफेसर मूल निवासी जावेद पाशा सर तथा हमारे मुख्य अतिथि मूल निवासी सुरेश कौत सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डी.सी. दास सर और हमारे बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एल. ध्रुव सर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज रवि सर तथा सभी सम्मानित साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया, इन सभी का मैं मूल निवासी संघ भारत इसकी तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूं तथा इस कार्यक्रम के संपूर्ण सत्र में जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, हमें मार्गदर्शन किया, हमारे राज्यों से आए हुए हमारे राज्याध्यक्ष, इन्होंने भी अपने अपने राज्यों की समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला, समाधान के ऊपर में अपनी अपनी चर्चाएं की। ऐसे हमारे सभी राज्याध्यक्ष तथा उसकी अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी आनंद सर, इन सब का भी मैं मूल निवासी संघ भारत की तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूं। इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से सफल बनाने के लिए जिन्होंने जी जान से मेहनत की, ऐसे हमारे नागपुर में भूमिका निभाने वाले हमारे इस पेंडाल की व्यवस्था करने वाले शेंडे सर, किचन की व्यवस्था संभालने वाले दीपक गजबिये सर, उनकी टीम, और यहाँ जिन्होंने मजदूरी करके इस मैदान को साफ सफाई के तौर पे अपना जो श्रम दिया, मैं उन मूल निवासी भाइयों का भी बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस मैदान को इस काबिल बनाया, इस बुरी परिस्थिति में, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न कर पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नागपुर की उस पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषतः प्रोफेसर मधुकर मेश्राम सर और संजय बोरकर सर, जिन्होंने मुझे काफ़ी साथ सहयोग दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा साहस बढ़ाया, उसके लिए मैं इन सभी का आभार मानता हूँ। साथ ही हमारी इस सभा को, इस हमारे मार्गदर्शन शिविर को, राष्ट्रीय अधिवेशन को सुनने वाले हमारे आसपास के जो मूल निवासी साथी, मूल निवासी भाई हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, समझा, और हम अपेक्षा रखते हैं कि सुनने के बाद वह आस पड़ोस में अपने हमारे समझाए हुए कुछ
बातें जो उनके समझ में आई हो वो समाज में फैलाए, जिससे कि हमारे समाज में जो समस्या है उनका समाधान निकालने में हम लोग सफल हो सके। इसके अलावा जो छूट चुके हैं, मैं उन सभी मूल निवासी भाइयों का बहुत बहुत आभार मानता हूं, जिसमें हमारी कैमरा टीम भी है, जो मीडिया का काम कर रहे हैं वो भी है, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को संपूर्ण भारत में लाइव दिखाया है। वो हमारी टीम, उसमें राजा गौतम जी, आशीष वाहने जी, ये सभी के सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं मूल निवासी संघ भारत की तरफ से, विशेषतः मूल निवासी संघ महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल बनाया। और एक माफ़ी मैं आप सभी से मांगना चाहता हूं कि जो दिल में हमारी तमन्ना थी कि यहाँ से वो संदेश जाए कि महाराष्ट्र की धरती पे यह जो हमने राष्ट्रीय पथ संचलन द्वितीय जो संपन्न किया है, कि ऐसा संचलन हम भारत के अलग अलग कोनों में करने के लिए राज्यों के राज्याध्यक्ष और वहाँ की जनता, हमारी मूल निवासी समाज एक मैसेज के तौर पर लेके जाए कि हाँ, हमें इस प्रकार का कार्यक्रम संपूर्ण राज्य में अपने अपने स्तर पर करने की एक साहस, एक उम्मीद यहाँ से जानी चाहिए। उस चीज़ को हम कुछ कमियां और खामियों की वजह से नहीं कर पाए, उसके लिए मैं आप सभी से अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर कभी मौका मिला तो हम उस कसर को पूरा यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं नागपुर के उस पूरी टीम को उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी तरह हमारा साथ सहयोग देंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने में हम अगली बार कामयाब होंगे। यही बोलकर मैं उम्मीद करता हूँ और अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। सर इस पर लगा दे। सभी साथी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए मूल निवासी राष्ट्रगान के लिए। मीटर पर लाओ इसमें हलाओ। हाँ आवाज नहीं आ रही। ऐसी दृष्टि हो धारण भारत का संविधान का जिससे हमारा चीर स्मरण, चीर स्मरण, चीर स्मरण, चीर स्मरण। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के मूल निवासी।